ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਫਦ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने भी भरोसा दिता है कि हरियाणा सरकार के नाल गल करके दिल्ली तक पानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला, जिसके अंदर हमारे दो राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एनडी गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक साथी एलजी साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 एमजीडी पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। कब तक कुछ बोला उन्होंने, कुछ टाइम ड्यूरेशन बताया? देखिए, हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो एक हफ्ते में बारिश आने वाली है ना। 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने ही लगी है, तो एक हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो इस एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। यानी हेल्दी मीटिंग रही, जिस तरीके से पहले जो चीज़ें रही उस हिसाब से ठीक रहा मीटिंग? नहीं, हेल्दी मीटिंग रही और संजय जी थे, एनडी गुप्ता जी थे, हमारे सभी वरिष्ठ साथी थे। बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर बातचीत हुई। ठीक, देखिए, बहुत ही पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई। और जो दिल्ली में जल की समस्या है, जिसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है, तो बाकायदा हमने डेटा के साथ ऑनरेबल एलजी साहब को एक प्रस्तुति दिया, जिसमें दिखाया किस प्रकार से आज के तारीख में 113 एमजीडी पानी कम छोड़ा गया है। तो इसके कारण करीब 29 लाख लोगों को पानी की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और किस प्रकार से दिल्ली की जल मंत्री अनशन पे बैठी हुई हैं, ये बात एलजी साहब के संज्ञान में फॉर्मली लाया गया और उनसे गुजारिश की गई कि आप हरियाणा सरकार से बात करें और इस जो रुका हुआ पानी है उसको रिलीज़ करवाएं। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आश्वासन दिया कि हम ये काम करेंगे। साथ में कई सारे और इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, किस प्रकार से लॉन्ग टर्म मेजर्स पे दिल्ली को पानी के मामले में इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। किस प्रकार से यमुना नदी का जो रिवर बेड है उसे एक स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जाए। किस प्रकार से ऑनरेबल सीएम साहब ने जो यमुना नदी के रिवर बेड को बारिश के दिनों में एक रिजर्वायर की तरह इस्तेमाल करने के लिए जो कार्यक्रम किया था, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। पल्ला में 32 एमजीडी पानी बारिश के दिनों में इकट्ठा हो जाता है, उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, इसकी चर्चा भी हुई। तो हर लिहाज में हमने वो सारी बातें की जिसके कारण दिल्ली में पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इसके बारे में चर्चा रही। देखिए, आज दिल्ली के माननीय मंत्री सौरभ जी, साथ में सोमनाथ भारती जी जो पीछे रह चुके हैं जल बोर्ड के, हमारे दो माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, एनडी गुप्ता जी, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट्स जिसमें मैं था, ऋतुराज जी थे, जितेंद्र सिंह तोमर जी थे और साथ में दिलीप पांडे जी भी थे और पंकज गुप्ता जी पार्टी की तरफ से जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो भी थे। हम सब ने एलजी साहब से बात करी, बड़ी ही हेल्दी एनवायरनमेंट में बात हुई। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि सर अब सिर्फ एक हफ्ते 10 दिन की बात है, फिर बारिश आ जाएगी और तब तो पानी आ ही जाएगा, लेकिन इस हफ्ते 10 दिन में जो हरियाणा की तरफ से शॉर्टेज है पानी की, जो 1994 का MOU है, जब दिल्ली की आबादी सिर्फ 1 करोड़ थी, आज वो 3 करोड़ हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारा पानी जो है उतना का उतना ही है। तो इसको रिविजिट करा जाए, 2025 का उसका टाइम है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। तो शॉर्ट टर्म के तौर पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि थोड़ा क्राइसिस है, तो 100 एमजीडी पानी जो लगातार कम आ रहा है, जैसे परसों वो 117 कम था, कल 113 एमजीडी कम था, तो ये रिक्वेस्ट करी गई है एलजी साहब से। एलजी साहब ने
ये कहा है कि वो पूरा प्रयास करेंगे और बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्होंने कहा कि वो भी मानते हैं कि दिल्ली में थोड़ी दिक्कत है, तो इसके लिए वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे और ये कोशिश करी जाए कि वो पानी जल्दी से जल्दी दिल्ली की जनता को मिले। क्या लग रहा है दिक्कतें कम होंगी, क्योंकि जल मंत्री का अनशन लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है लेकिन दिल्ली की तरफ देने वाले गेट को बंद किया गया है। क्या ये बात भी बोली गई? देखिए हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने पूरी कोशिश करी कि चीजें पॉजिटिव रहे, क्योंकि जब दिल्ली की जनता की बात आती है तो दिल्ली की सरकार किसी किस्म का कोई टकराव नहीं चाहती। हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्री जी हमारी अनशन पे बैठी हैं क्योंकि एक मंत्री होने के नाते उनको एक तकलीफ है कि दिल्ली की 28 लाख से ऊपर की आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि बड़ी पॉजिटिव बात हुई और एलजी साहब ने इस बात को समझा है। वो भी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करी गई और मुझे ऐसा पूरी तरीके से लगता है कि इस बात को सुना जाएगा और भगवान भी सुनेंगे, जल्दी बारिश आएगी और एलजी साहब भी सुन के हरियाणा से बात तो है, करेंगे। लेकिन समस्या कब समाधान होगी, क्योंकि आपकी और एलजी के बीच में मतभेद हमेशा से रहे। नहीं, कुछ बातों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जब दिल्ली की जनता की बात आएगी तो दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से इस बात में सबको एश्योर करती है कि हम हर संभव प्रयास, हमने हाथ जोड़ के उनसे विनती करी और हम विनती करेंगे क्योंकि दिल्ली की जनता की बात है, इस पे हम हर संभव प्रयास करेंगे जो हमें करना होगा।